करीब 1000 साल पुराना इतिहास अब घर वापसी की दहलीज पर है। भारत की सांस्कृतिक अस्मिता और चोल साम्राज्य की गौरव गाथा समेटे 11वीं सदी की दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं जल्द स्वदेश लौटेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा के दौरान हुआ ये ऐतिहासिक समझौता सिर्फ प्राचीन धरोहर की वापसी नहीं, बल्कि भारत के स्वाभिमान, सभ्यता और खोई हुई विरासत को दोबारा स्थापित करने का प्रतीक बन गया है। ये करीब 1000 साल पुराने तमिल दस्तावेज हैं, जिनमें चोल साम्राज्य से जुड़ी ऐतिहासिक जानकारी है। समझौते के तहत 11वीं सदी की चोल ताम्र पट्टिकाएं जल्द भारत लाई जाएंगी। ये 21 बड़ी और 3 छोटी तांबे की प्लेटों का संग्रह है। इनमें ज्यादातर लेख तमिल भाषा में लिखे गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इन पट्टिकाओं में राजा राजेंद्र चोल प्रथम और उनके पिता राजा राजराजा चोल प्रथम से जुड़ी जानकारी दर्ज है। इस दौरे की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि 1000 साल पुरानी भारत की शान अब स्वदेश लौटेगी। चोल वंश की तमिल ताम्र पट्टिकाएं भारत वापसी के लिए तैयार हैं। 11वीं सदी की 21 बड़ी और 3 छोटी तांबे की पट्टिकाएं हैं। पट्टिकाओं में दर्ज है राज राजा चोल और राजेंद्र चोल की गौरव गाथा। तो अब सदियों पहले विदेश पहुंची विरासत अब बनेगी भारत के स्वाभिमान, संस्कृति और सभ्यता की पुनर्स्थापना का प्रतीक। नीदरलैंड के द हेग में प्रधानमंत्री मोदी ने डच राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से शाही महल में मुलाकात की। इस दौरान भारत और नीदरलैंड संबंधों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। शिक्षा, सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, जल प्रबंधन, ग्रीन एनर्जी और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। पीएम की इस यात्रा में तकनीकी क्षेत्र में भी भारत को बड़ी सफलता मिली। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और एएसएमएल के बीच समझौता हुआ। सेमीकंडक्टर और चिप तकनीक को लेकर अहम समझौता हुआ। एएसएमएल वैश्विक स्तर पर चिप मशीन निर्माण करने की कंपनी है। ये साझेदारी सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत को नई ताकत देगी। सीईओ राउंड टेबल बैठक में पीएम मोदी ने दुनिया भर के निवेशकों को संदेश दिया कि भारत में निवेश का ये सबसे सुनहरा दौर है। टैक्स सुधार, लेबर कानूनों में बदलाव और बेहतर सरकारी नीतियों के कारण भारत अब मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी निवेश के लिए सबसे आकर्षक केंद्र बन चुका है। जो भारत कभी इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा आयातक था, वो अब तेजी से बड़ा निर्यातक बन रहा है। पीएम मोदी ने भारत यूरोपीय संघ एफटीए को भविष्य के नए अवसरों का द्वार बताया और डच कंपनियों से भारत में निवेश बढ़ाने की अपील की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया के कारोबारियों को बेहतरीन अवसर दे रही है। वहीं नीदरलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक चुनौतियों पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी, युद्ध और ऊर्जा संकट ने दुनिया को कठिन दौर में ला खड़ा किया है, लेकिन भारत समाधान, स्थिरता और विकास का मार्ग दिखाने के लिए प्रतिबद्ध है। कुल मिलाकर पीएम मोदी की नीदरलैंड यात्रा ने एक साथ भारत की प्राचीन विरासत की वापसी, आधुनिक तकनीकी साझेदारी, आर्थिक निवेश और वैश्विक नेतृत्व चारों मोर्चों पर भारत की मजबूत छवि पेश की है। ये दौरा बताता है कि नया भारत अपनी जड़ों पर गर्व करते हुए भविष्य की तकनीकी दुनिया में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।